इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आवर्तता या सांत्यता समीकरण। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझेंगे। माना कि किसी पाइप में पानी बह रहा है और पाइप में केवल सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट सिस्टम है। पाइप में जो पानी बह रहा है वह नॉन विस्कस है, यानी कि गैर शयान है, इनकम्प्रेसिबल है, और इसमें जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है, यानी कि एक समान प्रवाह हो रहा है। तो माना कि पाइप में लिक्विड का फ्लो स्टेडी है, तो एक टाइम पीरियड में उस पाइप में जितना लिक्विड का मास एंटर करेगा उसी टाइम पीरियड में उतना ही लिक्विड का मास एग्जिट करेगा। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझने के लिए हम एक पाइप लेते हैं और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन जगह जगह बदल रहा है। शुरू में आप देखें तो पाइप का क्रॉस सेक्शन बहुत कम है और बाद में पाइप का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया है। तो एंट्री लेवल ए पर लिक्विड की वेलोसिटी है v1 और पाइप का क्रॉस सेक्शन है a1। इसी तरीके से जहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है, जहाँ से लिक्विड एग्जिट हो रहा है, यानी कि पॉइंट बी पर लिक्विड की वेलोसिटी है v2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a2। एक ही लिक्विड बह रही है तो उसकी डेंसिटी है रो। तो पॉइंट ए पर लिक्विड का जो वॉल्यूम पाइप के अंदर जा रहा है वो है v1 इज इक्वल टू a1 v1। कैपिटल V वॉल्यूम बताता है और स्मॉल v वेलोसिटी है। तो पॉइंट ए पर मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड, जो मास अंदर हो रहा है, पाइप के अंदर लिक्विड का मास जा रहा, वो पर सेकंड कितना जा रहा, वो है m1 इज इक्वल टू a1 v1 रो, जहाँ a1 v1 हो गया वॉल्यूम और रो हो गया डेंसिटी। और हमको ये भी मालूम है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये मास के बराबर होता है। तो m1 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब m1 इज इक्वल टू a1 v1 इंटू रो। इसी तरीके से इसी पाइप में पॉइंट बी पर जो लिक्विड का मास पर सेकेंड एग्जिट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, वो कितना है m2 इज इक्वल टू a2 v2 रो। अब पूरे पाइप में यदि लिक्विड में कोई सोर्स नहीं है या सिंक नहीं है, मतलब ये कि पाइप के अंदर हम ए और बी के अलावा ना तो कहीं से लिक्विड जा रहा है और ना कहीं से लिक्विड निकल रहा है, तो ए और बी पर मास होगा बराबर, मतलब m1 इज इक्वल टू m2। तो हमने देखा m1 इज इक्वल टू m2, मतलब a1 v1 रो इज इक्वल टू a2 v2 रो। दोनों साइड से रो काट देंगे तो क्या बचा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंक्लूजन निकलता है किसी पाइप में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि पाइप में जिस जगह स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होंगी, बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगी। तो इस वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहा ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जिसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।